दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े हैं तो आपको कम से कम रास्ते का तो पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होता है उसके लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न आपको कैसे जो है उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका फाइनल सिलेक्शन कितने स्टेज में होगा। तो ये मानकर चलो कुल मिलाकर 3 स्टेज में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहला जो पड़ाव आने वाला है वो है ऑनलाइन रिटन एग्ज़ामिनेशन। सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरे स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड आपका देखा जाएगा, आपका शरीर का वेट और ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है जिसमें कि दौड़ करवाई जाएगी, जिसको बोलते हैं फिजिकल आपकी इफ़िशियंसी कितनी है। अगर आप इन तीनों स्टेज को पास कर ले जाते हो तो आप फाइनली जो है इसमें सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आप किसी भी स्टेज में क्वालिफाई नहीं होते हो, जैसे कि अगर आपने पहला स्टेज क्वालिफाई नहीं किया तो आपको दूसरा नहीं मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा, किसी भी स्टेज में आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर इसमें ऑनलाइन जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें कितने नंबर का पेपर होगा और कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको सामने दिख रहा होगा। इसको बताने से पहले आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम के फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे टारगेट स्टडी IQ, आपको हमारा चैनल मिलेगा और उसको ज्वाइन करके आप जो है रेगुलर बेसिस पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। फ्री में नोट्स भी आपको वहीं पर दिए जाएंगे। अब देखो ये जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस SI का 2021 का, इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ये आप देख सकते हो 1 2 3 और ये लास्ट में रहा चौथा। ठीक है, इन चारों में 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 160 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे जिसके लिए 400 नंबर निहित किए गए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें कि हर एक सेक्शन में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होगा। तो कुल मिलाकर हर एक सेक्शन में 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और कुल मिलाकर 400 नंबर का ये पूरा आपका पेपर होने वाला है। अब इस 160 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंपोजिट टाइम जो है ये 2 घंटे का दिया जाएगा। 120 मिनट में आप मान सकते हो 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब मन में सवाल आता है कि सर क्या हर एक सेक्शन का एक मिनिमम कट ऑफ है या फिर आपको पूरा पेपर कट ऑफ है। तो इसमें देखो ये कंपोजिट टाइम दिया गया है। इसका मतलब है कि आप चाहें तो किसी भी सेक्शन से शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन में ज़्यादा या कम समय दे सकते हैं जितना आपको नॉलेज है। लेकिन कम से कम हर एक सेक्शन में 35% यानी कि 35 नंबर लाना, 100 में से कम 35 नंबर आपको हर एक सेक्शन में लाने ज़रूरी होते हैं। अगर मान लो आपने बाकी 3 सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर किया है लेकिन किसी एक सेक्शन में आप 35 की जगह आपके 34 नंबर हैं तो फिर आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप अच्छा स्कोर करने का तो सोचें ही, लेकिन कम से कम आपको हर एक सेक्शन में 35 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं। और इन चारों पेपर्स के जो नंबर हैं वो मिनिमम 200 लाने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें यहाँ PDF में लिखी भी हैं, इसको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूँगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं। देखो इसमें जनरल हिंदी के 40 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसके बाद में आता है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके 40 क्वेश्चन हैं। मेंटल एबिलिटी यानी कि जो आपका मैथ होता है 40 नंबर का आएगा और रीजनिंग आपकी 40 नंबर की आएगी। ठीक है, इसमें आपका जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन होता है ये जनरल अवेयरनेस, इसमें पूछा जाएगा और ये मानकर चलो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स के नोट्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं मार्किंग। मैं आपको बता चुका हूँ हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। साफ साफ लिखा है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर
नहीं होगी। तो अब हमने देखो डिस्कस किया था 3 स्टेज में होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, हमने डिस्कस कर दिया। अब दूसरे स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट और चेस्ट का मेज़रमेंट दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप अगर मेल हैं तो फीमेल हैं तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए हाइट और चेस्ट ये है, और एसटी कैटेगरीज़ के लिए हाइट और चेस्ट दोनों में रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। फीमेल कैटेगरी का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ में फीमेल कैटेगरी का कम से कम जो वेट है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो मिनिमम जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब लास्ट में जो हमारा फाइनल स्टेज है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब इस फिजिकल एफिशिएंसी में जो एक रेस लगवाई जाएगी, यानी कि दौड़ होगी, जिसमें कि मेल कैंडिडेट्स को 28 मिनट में जो 4.8 किलोमीटर रेस करनी होगी, और फीमेल कैटेगरीज़ को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ जो है लगानी पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप फाइनली जो है यूपीएसआई में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सभी नोट्स दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।